Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. कि coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Cancer आपके cards आए हैं Page of Swords, Five of Swords, the Empress, Three of Swords, Eight of Swords and the High Priestess. तो Cancer जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली 1 2 3 4 चार चार कार्ड्स नेगेटिव आ गए हैं। हालांकि मेजर अरकाना के बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस के। एंड कैंसर आप खुद मून से गवर्नड होते हो एंड आपके लिए हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड आया है, मतलब ये भी मून से ही गवर्नड होता है। तो नेचुरली एक तो आपका इंट्यूशन हाई रहता ही है, प्लस आपके लिए हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड निकला है। तो ये वीक में तो आपका इंट्यूशन डबल हाई होगा, मतलब बहुत ही ऑन पॉइंट होगा। आपका इंट्यूशन आपको जो भी कहे आंख बंद करके मान लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। 100% क्या 1000% आपका इंट्यूशन सही रहेगा। सो आपको अपने इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा करना होगा। प्रॉब्लम्स आपके लिए कहाँ आएगी, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो, एक तो मून से गवर्नड होते हो प्लस वाटर साइन भी हो। तो आपके लिए मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया, 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया, 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया, चार चार स्पोर्ट्स के ही कार्ड आ गए। तो मतलब लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, कहाँ सुनी बहुत होगी। उस वजह से आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, आपका दिल बहुत टूटेगा, बहुत दुखेगा। तो मेंटल हेल्थ आपका बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है। पैसे आपके पास होंगे क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो फाइनेंशियली ऐसा नहीं होगा कि आपको आपके लिए स्ट्रगल है या कुछ भी है, बट इमोशनली आप बहुत सफ़र करोगे। एंड आपके लिए सबसे मेन चीज़ होती है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो ही आपको ये वीक में नहीं मिलने वाला है। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर देखें तो फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपको क्या है मूड स्विंग्स बहुत होगा। एंड जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये वीक में आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड है, माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बहुत दुखी है, उदास है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो लोग आपको धोखा भी देंगे। पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा एंड लिखा पढ़ी में भी बहुत सावधानी रखिएगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत केयरफुल रहिएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। एंड मतलब बेसिकली आप बस झगड़ा करने के मूड में हो, जो सामने दिखा कोई भी पॉइंट पर से आप लड़ाई झगड़ा कर लोगे। 8 ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि अब आपको अभी आपको घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ से अगर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो, तो घमंड मत रखिए, ईगो मत रखिए कि मैं क्यों झुकूँ। समझदारी इसी में है कि आप मदद लेकर प्रॉब्लम से बाहर निकल आएँ। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपके लिए अभी मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है। उस वजह से क्या है, आप एक तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो एंड आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, सबके साथ लड़ाई झगड़े भी बहुत करोगे, ईगो दिखाकर भी बहुत बातें करोगे। बट क्योंकि आप एक वाटर साइन हो एंड इमोशनल होते हो, तो ये सब करने में आप ही खुद रो पड़ोगे। एंड मतलब आप बहुत इजीली जल्दी रो पड़ते हो, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो। तो वो भी आपके करियर वाइज थोड़ा इफ़ेक्ट तो डालेगा। हालाँकि अच्छी बात ये है कि एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आपके पास पैसे बहुत होंगे, प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए ये चार कार्ड्स बहुत नेगेटिव आया है ना, तो ये सब कुछ बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। सो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स टफ वीक बोलूँगी मैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वर्ड्स मूड स्विंग्स दिखाता है, आपका माइंड बिल्कुल भी एक जगह पर स्टेबल नहीं रहेगा। 3 ऑफ स्वर्ड्स ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े तो आंख बंद करके भर भर के ये पूरे वीक शुरुआत से लेके एंडिंग तक, ये लास्ट वीक ऑफ द ईयर आपके लिए बस लड़ाई झगड़े, धोखाधड़ी, जो मतलब जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो वो आपको चीट करेंगे, उनकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। तो ये वीक में ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड ये साल ख़त्म होते होते वो सारे टॉक्सिक लोग आपके लाइफ से निकल भी जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है, बट आपके लिए ये लास्ट वीक ऑफ द ईयर आपके लिए बहुत मतलब डिस्टर्ब रहेगा, उदासीन से भरा रहेगा, सैडनेस से भरा रहेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स है तो अगेन लड़ाई झगड़े बहुत है, डिस्टर्बेंस बहुत है। 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाता है, लड़ाई झगड़ा बहुत दिखाता है। मतलब बेसिकली अभी आप टेंशन में हो एंड वो आपको दिखाना नहीं है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो सबके साथ। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगेन आप अगर बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे
तो हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एल्डरली लेडी या फिर कोई आपकी मदर इन लॉ या फिर उनकी 50 to 55 ईयर्स वाली एज वाली कोई लेडी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा घुसा सकती है या फिर वो ब्लैक मैजिक कर सकती है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आप को अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा कर रखना है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स भी सपोर्टिव नहीं आए हैं, बहुत नेगेटिव आए हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो डबल ट्रिपल आई विल से कैंसर, अ वेरी मच अनफॉर्चुनेटली टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 चार स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं एंड आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा। आपको अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, अपने मन को खुश रखिए, आपको जो जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें करिए। प्लस आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, अपना बीपी लेवल का ध्यान रखना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो में कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 1 2 3 4 चार कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप बात बात पर ओवर इमोशनल हो जाओगे, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे। वो आपके लिए ठीक नहीं है, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो, वो आपको दोनों ही सेक्टर में बहुत डिस्टर्बेंस देगा एंड साथ ही साथ आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब करेगा। डेथ का कार्ड आया है तो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। आपको जितना हो सके उतना मतलब अपना रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब पूरा 360 डिग्री चेंजेस लाने होंगे आपको हर एक सेक्टर में, फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो। एंड अच्छी बात यह है कि जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर कर ही लेगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। आपको एक टीम वर्क करने की ज़रूरत है, पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है एंड हो सके तो 1-2 दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए, या फिर अगर हो सके तो थोड़ा बहुत हार्डली अगर 5 मिनट का ब्रेक भी ले सको, अगर अगर पूरा दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हो तो अगर 5-10 मिनट भी ब्रेक लेकर अगर रिलैक्स कर सको तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक फ्रेश एनर्जी, क्रिएटिविटी, एंथुजियाज्म तो दिखा रहा है, बट वर्कलोड बहुत होगा। आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा करियर के रिलेटेड, काम के रिलेटेड एंड मतलब बेसिकली न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स बहुत है, बट वो तभी होगा जब वो पुरानी चीज़ें सब जाएंगी। पुराना जाएगा तो ही सारी नई चीज़ें आएंगी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरफुल रहना होगा एंड साथ ही साथ मतलब जो भी मतलब लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है एंड वो आप भी एक वाटर साइन हो तो आपके लिए ठीक नहीं है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो एक तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो बहुत अच्छा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, बट क्योंकि बाकी के कार्ड सपोर्टिव नहीं आए हैं, सो अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो आई हैव टू से ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर देखें तो फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप बात बात पर ओवर इमोशनल हो जाओगे, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर बात में इमोशनल हो जाना, ऐसे करियर आगे नहीं बढ़ता। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, लॉजिकल बनने की ज़रूरत है, जो कि आप ये वीक में बिल्कुल भी नहीं हो एंड वो आपके करियर में असर डालेगा ही डालेगा। 2 ऑफ कप्स आया है तो आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है। किसी दोस्त की मदद ले लीजिए या फिर किसी दूसरे पार्टनर की मदद ले लीजिए। बेसिकली यू नीड अ पार्टनर, फिर चाहे वो आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली हो या फिर कोई दूसरा कोई इंसान हो, तीसरा कोई इंसान हो, बट यू नीड अ पार्टनर। अगर आप टीम वर्क करेंगे, पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे, फिर चाहे वो जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेथ का कार्ड आया है तो आपके लिए एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, चेंजेस बहुत होंगे एंड चेंजेस लाना इतना इजी नहीं होता है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आ गया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ गई है, बट इट्स फॉर योर ओन गुड। सो यूनिवर्स आपका अभी थोड़ा टेस्ट ले रहा है, सो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी बस दिखा रहा है। ये मतलब कार्ड में भी देख रहे हो ना, ये इंसान अभी बस हाथ जोड़कर सो रहा है कि चलो अभी जो होगा देखा जाएगा, आई सरेंडर टू द डिवाइन।
भगवान की मर्ज़ी, जो होगा देखा जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर बहुत है, तो वर्क प्रेशर भी बहुत होगा, वर्कलोड भी बहुत होगा। आप अपने लिए 1 सेकंड भी नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत काम करना पड़ रहा है। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आप ब्रेक ले सको थोड़ा बहुत, अगर 5-10 मिनट भी मेडिटेशन कर सको या शांति से बैठ सको, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक फ्रेश एनर्जी, एंथुसियाज्म, क्रिएटिविटी तो दिखा रहा है, बट साथ ही साथ वो कन्फ्यूजन भी दिखाता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो कंफ्यूज भी हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो टफ टू मतलब एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ही मैं बता रही हूँ कि टफ वीक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बात बात पे इमोशनल हो जाना अच्छी बात नहीं है, वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। क्योंकि आपका पार्टनर भी एक एक लिमिट होती है ना, आप हर बात में रोने बैठ जाओगे या फिर आप हर बात में कंप्लेन करोगे, शिकायत करोगे, तो आपका पार्टनर भी थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा या फिर कहासुनी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। 2 ऑफ कप्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, बट प्रॉब्लम ये है कि डेथ का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो डेथ का कार्ड मतलब ब्रेकअप पॉसिबल, डिवोर्स पॉसिबल, लड़ाई झगड़ा पॉसिबल। 4 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है आपके एंड आपके रिलेशनशिप को, आपके एंड आपके पार्टनर को। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करोगे, तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपके लिए कमिटमेंट इश्यूज़ भी होंगे, कन्फ्यूजन भी होगा। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। साथ ही साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, बात बात पे इमोशनल मत हो जाइएगा, जितना हो सके उतना कंट्रोल करके रखिए अपने इमोशंस को, मतलब खुश रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव सोचिए। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हूँ टू से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द मून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आपके लिए दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड मेजर अरकाना का भी ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपके लिए अनफॉर्चुनेटली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, द मून का, बट आपके लिए क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स सपोर्टिव आए हैं तो ये एक अच्छी बात है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जस्टिस एंड टेम्परेंस, दो दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो ये कार्ड की एनर्जी भले ही नेगेटिव हो बट इतना ओवर पावर नहीं कर पाएगी, क्योंकि साथ में पॉजिटिव एनर्जीज भी बहुत आई है। तो मतलब इसकी नेगेटिव एनर्जी तो बहुत है बट इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा। पैसे भी आपके पास बहुत होंगे, माइंडसेट भी आपके मतलब इमोशंस भी थोड़ा बैलेंस्ड रहेंगे, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड के नीचे ही द मून का कार्ड निकला है। तो मतलब द मून मतलब बहुत डिस्टर्ब्ड माइंडसेट दिखाता है, डिप्रेशन दिखाता है, एंजाइटी दिखाता है, बट क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आप इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हालांकि 1-2 दिन तो ये कार्ड भी थोड़ा अपना असर दिखाएगा, बट इतना कुछ एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाएगा, इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा। सो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके लिए एक फ्रेश एनर्जी बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, एंड आप एक माइंडसेट, आपका माइंड बहुत खुश है, एक जज्बा है, एक जुनून है कि हाँ मैं कर लूँगा, नॉट टू वरी। तो आप मतलब एक अंदर से एक खुशी महसूस करेंगे, एक एनर्जी महसूस करेंगे। जस्टिस का कार्ड आया है तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, एंड आप बहुत खुश रहोगे, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, एंड आपको मतलब नेम, फेम, फॉर्चून सब कुछ मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके लिए मतलब बेसिकली अगर आप लॉयर हैं या फिर जज हैं या फिर लॉ की फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो अगेन आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, एंड आप मतलब इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस्ड फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे।
द मून का कार्ड आया है तो आपके लिए अनरिलीज्ड इमोशंस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं एंड आप मतलब एक ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं, एक जेलसी है आपके माइंड में। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आप एक बहुत क्लासी लेवल जी सकते हैं, आप अपने खर्चा बहुत करेंगे पैसे के ऊपर, मतलब अपने लाइफस्टाइल के ऊपर लग्जरियस लाइफस्टाइल बहुत जिएंगे, मतलब पैसे आप मतलब आँख बंद करके खर्चा करोगे। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि पैसे बहुत है, अच्छी बात है, बस बट आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी आपको सीखना पड़ेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा वीक जाएगा, उनको भी बहुत नेम फेम फॉर्चून मिलेगा क्योंकि मून का कार्ड क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा माना जाता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो आपको अपने जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होगा कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपका माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको ये बस सबसे मेन पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपना सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बात करो या फिर अपने पार्टनर के साथ बात करो, तभी क्या है कि आपको घमंड दिखाकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ईगो दिखाकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो मतलब आपका मेन फोकस अपना सेल्फ लव एंड अपना सेल्फ केयर पर ज़्यादा रहेगा। हालांकि जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन भी रह सकता है, कमिटमेंट इश्यूज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब आप मतलब माइंडसेट से थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, बट इवेंचुअली टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपके इमोशंस बैलेंस्ड रहेंगे, आप खुशी महसूस मतलब एक सुकून महसूस कर सकोगे, भले ही थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट इवेंचुअली ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स पॉजिटिव वीक फॉर यू पाइसेस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो बस आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। जस्टिस का कार्ड आया है तो एक बैलेंस डाइट रखने की ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट रखिए। साथ ही साथ मून का कार्ड आया है तो अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए। प्लस आपको थोड़ा सा नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस नथिंग सीरियस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.